मेरा नाम डॉक्टर सरवर चौधरी है और मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस ऐसा फाइब्रोसिस होता है फेफड़ों के अंदर जिसकी वजह से आपके जो फेफड़ों का स्पंज है वो सख्त हो जाता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसकी इडियोपैथिक होने की वजह से इसकी कोई वजह नहीं होती। बहुत सारे और भी किस्में होती हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस की जिसकी वजह होती है, तो हम उसके नाम के साथ उनको डिफाइन करते हैं। तो ये वाला इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसकी कोई वजह नहीं होती। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन अलामत इसके अंदर खुश्क खांसी का होना है जो कि ख़त्म नहीं होती और लगातार रहती है, और इसके साथ आस्ता आस्ता आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है जो वक्त के साथ बढ़ता जाता है। इनिशियली आपको एक्सरसाइज के ऊपर सांस फूलता है और वक्त के साथ आप बैठे हुए भी आपका सांस फूलना शुरू हो सकता है। अगर ये डिज़ीज़ और एडवांस हो जाए तो इसके साथ दिल भी कमज़ोर पड़ जाता है और आपकी टांगों के ऊपर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसकी अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशंस की, तो इसके अंदर हम सीटी स्कैन करते हैं लंग्स का और ब्रीदिंग टेस्ट करते हैं। सीटी स्कैन के ऊपर एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है फाइब्रोसिस का, अगर वो मिले और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रीदिंग टेस्ट या सांस के टेस्ट वो उसको सपोर्ट करें, और दूसरे टेस्ट खून के जो टेस्ट होते हैं उससे हम दूसरे टाइप ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस को एक्सक्लूड कर दें तो वी कैन कॉन्फिडेंटली कॉल कि ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है। कई दफ़ा ये मुमकिन नहीं होता और हमें लंग्स की बायोप्सी भी करनी पड़ती है, या कई दफ़ा हम उसको 6 महीने बाद दोबारा री इमेज करते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी प्रोग्रेशन कैसी हो रही है। इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास एंटी फाइब्रोटिक मेडिकेशंस हैं जो कि इसकी जो प्रोग्रेशन होती है इसकी बढ़ने की स्पीड को कम कर देती हैं। अनफॉर्चुनेटली जो फाइब्रोसिस होता है इट्सल्फ ये काबिले इलाज या ख़त्म नहीं होता, हम उसको बढ़ने से इसको रोक सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं, ताकि पेशेंट जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के साथ हैं उनका सांस ज़्यादा ना फूले और वो ज़्यादा अरसे तक वो ज़्यादा बगैर सांस फूले अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों को सरअंजाम दे सकें। अगर आपको लगता है कि आपको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के सिम्टम्स हैं या आपके बुजुर्गों में कोई ऐसा मामला है तो आप हमसे या अपने करीबी पल्मोनोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से असेस कर सकें और उनकी इन्वेस्टिगेशंस कर सकें।